हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। विशेषण, जिसको कि हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ये हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। बात करते हैं विशेषण की, तो विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कोई चीज़ हमें कैसी दिखती है, नीली, काली, पीली, किसी का गुण, कोई चीज़ कैसा है, सीधे लैंग्वेज में वही विशेषण होता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। यानी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रभावशाली लगता है। बात करते हैं परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। ये विशेष्य सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। और जैसे नीला आकाश, तो यहाँ पे जो हमारा आकाश है वो क्या है, विशेष्य है, और नीला क्या है, विशेषण है। जैसे छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, इन सब में हमारा विशेषण और विशेष जो है वो छोटी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और पुस्तक विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रकार की, तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 5 प्रकार में हमारा सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, यानी वो किस दशा में है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो किसी किसी के गुण को बताएं वो गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे पुराना कमीज, इसमें कमीज की क्या विशेषता है कि वो पुरानी है। काला कुत्ता, मीठा आम आदि। नेक्स्ट बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की, तो ये भी अपने नाम से ही स्पष्ट है। संख्या यानी जो चीज़ संख्या में हो। चलिए देखते हैं, जैसे ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। यानी वो कौन से क्रम में है, कौन सी गणना हो रही है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित यानी जो चीज़ निश्चित है, जिसे हम कह सकते हैं जैसे एक, दूसरा, तीनवा, चौगुना आदि। और अनिश्चित जिसमें संख्या निश्चित नहीं है, जैसे कई, कुछ, बहुत, सब। ये सारी चीज़ें निश्चित नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कुछ खा लीजिए, तो कुछ यहाँ पे निश्चित नहीं है कि क्या है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परिमाणवाचक की। परिमाण यानी कि मापतौल, तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 उपभेद होते हैं, वही पहले की तरह, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आ जाएगा जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, ये सारी चीज़ें। और अनिश्चित में जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये सारी। नेक्स्ट बात करते हैं संकेत, यानी जो किसी की संकेत कर रहा हो, तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो। यानी कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात वो एक्चुअली में सर्वनाम है, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की, तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि जो शब्द है वो मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है। ये हम जो विशेषण है इसको हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर जान सकते हैं कि वो क्या है, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बताते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, तो जो बनारस है ये तो हमारा मेन वर्ड जो है वो संज्ञा है, लेकिन बनारसी साड़ी ये विशेषता बता रहा है कि जो साड़ी है वो बनारसी है, तो यहाँ पे बनारसी शब्द जो हो जाएगा वो विशेषता बताने वाला हो गया। तो जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, इसलिए यहाँ पे बनारसी जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं
जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। कौन से शब्द? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण है वो तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता ही है, लेकिन जो प्रविशेषण है वो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे यह बहुत परिश्रमी है। ये कैसा परिश्रमी है? बहुत परिश्रमी है। तो यहाँ पे जो ये बहुत है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही परिश्रमी है। तो ये विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण तथा बहुत व अति प्रविशेषण है, यानी वो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? प्रविशेषण। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषण की रचना, विशेषण बनते कैसे हैं। तो इसमें देखते हैं तो कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते हैं। जैसे कुछ शब्द संज्ञा से विशेषण बन रहे हैं, जैसे संज्ञा है और उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो विशेषण बन गया। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे रंग धन ईन, रंग जो हमारा है वो संज्ञा है, इसमें ईन प्रत्यय लगा के हमने बनाया रंगीन। राष्ट्रधन ईय, राष्ट्रीय। स्वर्ण धन इम, स्वर्णिम। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनाम से कैसे विशेषण बनता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्या होता है? सर्वनाम होता है, इसमें एरा प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया? मेरा। तुम हारा, ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा। क्रिया से भी कुछ विशेषण बनते हैं, जैसे पूजन धन ईय, पूजनीय। लुट धन एरा, लुटेरा। नेक्स्ट देखते हैं जैसे झगड़ालू, झगड़ालू का क्या हो जाएगा? झगड़ा धन आलू यानी झगड़ालू। अव्यय, अव्यय से भी कुछ विशेषण बनते हैं, जैसे बाहर धन ई, बाहरी। पीछे धन ला यानी पिछला। तो ये सब जो है वो अव्यय से विशेषण बने हुए। आशा करते हैं आपको विशेषण और इसके प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।